गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम अपना पीरियड स्टार्ट करते हैं। बेटा आज हमें पढ़ना है, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्लास्टिक। ठीक है, आज क्या हम रीड कर रहे हैं? प्लास्टिक से आप सभी लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप अपने घर में, अपने परिवार में प्रतिदिन बहुत सी प्रकार की चीज़ें जो है प्लास्टिक की इस्तेमाल होते हुए देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और उन आइटम्स की और उनके यूजेस की एक क्या करिए, लिस्ट तैयार कीजिए। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर की तरह, संश्लेषित रेशे की तरह एक क्या है? पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स में बहुलक है एक। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। सभी प्लास्टिक जो है एक जैसे अरेंजमेंट, मतलब सभी में जो अरेंजमेंट है, बहुलकों का जो अरेंजमेंट है एक जैसा नहीं होता है ना। उनकी जो इकाइयों का, जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर संश्लेषित रेशे बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे ही प्लास्टिक भी छोटी छोटी इकाइयों के अरेंजमेंट से तैयार होते हैं। तो हर प्लास्टिक, जो सभी प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं, आपने देखा है कुछ प्लास्टिक ये अपने टॉयज़ या आर्टिकल्स, जो अपने होम आर्टिकल्स होते हैं, ये अलग प्लास्टिक से तैयार होते हैं। या नॉन स्टिक के पेन, डोर, विंडो, ये अलग प्लास्टिक से तैयार होते हैं ना। तो सभी में एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता। इन सम इट इज लिनियर वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। किसी में क्या होता है? रेखीय होता है, लिनियर होता है अरेंजमेंट यूनिट्स का, और किसी में क्रॉस लिंक्ड होता है ना। किसी में क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक। ये रेखीय हो गया ए, और बी क्या हो गया? क्रॉस लिंक्ड हो गया। देख रहे हैं क्रॉस लिंक्ड। तो इस तरीके से हर अलग अलग प्लास्टिक में जो यूनिट्स का अरेंजमेंट जो होता है अलग अलग होता है। ओके, अब देखिए, प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सीन इन फिगर 3.7। प्लास्टिक आर्टिकल आपने देखा है हर तरह की शेप, साइज में क्या है? अवेलेबल है। आप बकेट देखते हैं, टॉयज डिफरेंट टाइप्स के देखते हैं, घरेलू आर्टिकल में टब हो गया, बाल, और भी कई चीज़ें हो गई जो अलग अलग शेप एंड साइज में होती है। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इज पॉसिबल? आपने कभी ये सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल है? द फैक्ट इज द प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, फॉर एग्जाम्पल कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। देखिए, जो प्लास्टिक है उसको बहुत ही इजीली क्या किया जा सकता है? मोल्ड किया जाता है, मोड़ा जा सकता है। ठीक है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक से हम प्लास्टिक जो होता है बहुत इजीली रिसाइकल्ड हो सकता है, उसका रीयूज, दोबारा यूज़ हो सकता है, कलर्ड हो सकता है, इसे मेल्ट किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, इसे रोल किया जा सकता है, मतलब रोटी की तरह इसे क्या किया जा सकता है? चपाती देगी, चपाती को कैसे रोल कर देते हैं, इसे चपाती की तरह क्या कर सकते हैं? हम रोल कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं, है ना। मेड इनटू वायर्स, इसे खींच के इसके वायर्स तैयार किए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इस प्रकार से इसके बहुत कई प्रकार के यूजेस है प्लास्टिक के, है ना। फिर देखिए, पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। जो पॉलीथीन है वो किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिक का ही है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। जो कॉमनली, सामान्यतः जो हम पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं उसको बनाने में किया जाता है। ये क्या है? पॉली प्लस इथेन। मैंने आपको पहले भी इसको समझा चुकी हूँ। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली? आप प्लास्टिक के एक पीस को लेके बेंड करके देखिए, क्या आप उसको इजीली बेंड कर सकते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली वाइल सम
ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक तो बहुत ही इजीली बेंड हो गए, मुड़ गए, लेकिन कुछ बेंड नहीं हुए और वो टूट गए। When we added hot water to a plastic bottle, it gets deformed। आपने देखा होगा और कि जब आप गर्म पानी किसी बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसका शेप खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है ना। तो उसका शेप क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, आपका आड़ी टेढ़ी हो जाती है, विकृत कहते हैं उसको, कि उसका शेप क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जिस प्लास्टिक को गर्म करके इजीली बेंड किया जा सकता है, उसके आकार को बदला जा सकता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, थर्मोप्लास्टिक के। उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे, जिनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, हीट के थ्रू उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसे इजीली बेंड कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक। आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, तो आप लिख देना थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म दे सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग। ठीक, अब चलिए देखते हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। देख लीजिए, पॉलीथीन और पीवीसी की किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। There are used for manufacturing toys, combs and various types of container। जो थर्मोप्लास्टिक का यूज़ जो होता है हमारे घरेलू सामान जैसे कंघी और डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स, टॉयज़, है ना, कॉम्ब, कंघे वगैरह बनाने में, कंटेनर जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो यूज़ ऑफ थर्मोप्लास्टिक यदि दूंगी तो आप ये लिख देना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्ब्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक दिया तो आप क्या लिखेंगे, पीवीसी एंड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी है एग्जाम्पल और क्या है, पॉलीथीन है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ बने हैं, दोनों के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, होमवर्क में मैं दूंगी, आप सभी करेंगे। ओके बेटा, चलिए ठीक है, अब थर्मोसेटिंग के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।